नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि ये हफ्ता गोल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका में रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे और कल देर रात फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर। और बहुत बेसब्री से मार्केट को इंतजार है कि फेड आखिर इस बार करता क्या है। क्या फेड दरों में बढ़ोतरी को रोकता है या कुछ बढ़ोतरी होती है, इसको लेकर मार्केट में चर्चाओं का दौर चल रहा है। तो उससे पहले आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए, वंदना भारती हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में आज महंगाई के आंकड़े से पहले? मृत्युंजय जी, जो बायस है वो थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड का है। 60,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। उम्मीद है कि जो 4.9% था सीपीआई वो इस बार 4.1% होके आएगा। अगर ऐसा आया तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन कम होने के साथ साथ जो गोल्ड का अपसाइड है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है। तो मैं बाइंग की सलाह दूंगी 59,800 के करीब। 60,000 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 59,700 का होगा। और मुझे लग रहा है कि बाइंग तो है लेकिन लिमिटेड बाइंग है। 60,000 से लेके 60,300 एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसको ब्रीच करके क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अपसाइड तब तक टेक्निकली यहाँ पे आएगा। ठीक है। अच्छा, चांदी में कोई ट्रेड आपको इस वक्त दिख रहा है इस प्राइस पे? चांदी में ज्यादा क्लैरिटी मुझे लग रही है क्योंकि बेस मेटल में भी अपसाइड है और डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे गिरावट है। और कल की मार्केट में उम्मीद है कि फेड यहाँ पे एक पॉज रखेगा। 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज शायद वो बाद में करना चाहेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा अगर 4.1% उनके अनुसार आ जाता है तो थोड़ी राहत रहेगी। तो चांदी में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस मेटल में जो तेजी आ रही है उसका सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता दिख रहा है। 73,375 के लेवल पे मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करूंगी। मुझे लग रहा है कि 73,875 से लेके 73,900 तक का प्राइसेस आ सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 73,175 का। तो चांदी में मुझे लग रहा है कि आज के दिन में बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है। अब आते हैं क्रूड पे। कल कच्चे तेल में तेज गिरावट आई थी। क्रूड का भाव 4% टूटा था और आज कल की तेज गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा संभला है और एमसीएक्स पर करीब करीब 1% के आसपास की तेजी है। ग्लोबल मार्केट में भी 1.5% के आसपास की रिकवरी इस वक्त कच्चे तेल में दिख रही है। डिमांड का कंसर्न तो मार्केट पर है ही। क्या इस तेजी पर भरोसा करना ठीक है वंदना जी क्रूड में? मृत्युंजय जी, 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो कि इसको बढ़ावा दे रहा है। एक तो है कि डॉलर इंडेक्स में फॉल है। कर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में एक पॉज आएगा फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक में। तीसरी चीज है कि सीपीआई कम होके आने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रहेगा। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एकदम कह सकते हैं कि इंट्राडे एक मूव आ सकती है यहाँ पे। इसके लिए मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि 5650 5670 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अंडरटोन अभी क्रूड के मार्केट का यहाँ पे वीक ही रहेगा। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें मैं कहूंगी कि एक बार हायर साइड आने दे, बिकवाली करें नीचे की तरफ। मुझे लग रहा है 5500 5400 एक बार क्रूड प्राइसेस आना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई क्रूड पे, इस पे आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में आज के लिए कोई पिक आपके पास वंदना जी, जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड लेना फायदे का सौदा हो सकता है बेस मेटल्स में? मुझे 2 कमोडिटी यहाँ पे अच्छी लग रही है। काफी फॉल आया था, लीड करता है इस काउंटर को। पहला तो कॉपर है, दूसरा यहाँ पे जिंक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 727 पे कॉपर को बाय करना चाहिए। 732 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 725 का प्लेस करके चलना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। काफी शार्प फॉल आया है तो एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मुझे 215 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 218 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 213.50 का। तो दोनों ही कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में आप देखिए जीरा बहुत तेजी से आगे जा रहा है और इस वक्त जीरे में 900 रुपए से ज्यादा की तेजी है। 49,500 के आसपास है जीरे का भाव। जुलाई का वायदा। क्या करें जीरे में? जी, एक बार तो लग रहा था कि सीरिया का सप्लाई जब तक खत्म नहीं होता मार्केट से, इंडियन जीरा जो है वो यहाँ पे थोड़ा दबाव में रहेगा। लेकिन ये पहले एक रैली आ रही है, इन एडवांस आ रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नहीं तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि एक बार 49,000 का लेवल आता है तो सेलिंग करे। कंफर्मेशन के बाद नीचे में मार्केट मुझे लग रहा है कि एक बार 48,500 तक आ सकता है। तो इसमें मुझे वेट एंड वॉच करना ज्यादा मतलब मैं प्रेफर करूंगी इस कमोडिटी में। अच्छा, ग्वार में 2 दिन बहुत तेज गिरावट आई, कल और परसों। आज रिकवरी है, ठीक ठाक रिकवरी दिख रही है। क्या करें ग्वार में?
जी, क्रूड में भी एक रिकवरी है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ड्राई जो मौसम है, अब राजस्थान में बारिश तो हुई थी, लेकिन फिर एक ड्राई स्पेल की बात हो रही है, तो उसकी वजह से एक सेंटीमेंट्स थोड़ा-सा पॉज़िटिव हुआ है मृत्युंजय जी। 5200 यहाँ पे एक लेवल रहेगा जहाँ बाइंग रिकमेंड करूँगी। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। इसमें मेरा जो टारगेट रहेगा ये 5300 से लेके 5350 तक होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 5125 का। मुझे लग रहा है कि एक बाउंस जो है वो ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों में यहाँ पे आना चाहिए। अगर ग्वारगम की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में ये जो अपसाइड है, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स 10,800। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई ग्वारसीड और ग्वारगम के ऊपर, इस पर आप नज़र रखिए कि आपको आगे करना क्या है। अच्छा, कैस्टर में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है वंदना जी इस वक्त? कैस्टल में एक मुझे लग रहा है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में एक सेंटिमेंट्स बन रहा है, यहाँ पे कंटांगो में ट्रेड हो रहा है, तो 57.75 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे रखना होगा 58.50 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 57.45 का। और मुझे लग रहा है मार्जिनल एक अपसाइड जो है वो आना चाहिए, लेकिन जब तक चाइना यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होके नहीं आता है, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे कैस्टर को मिलेगा। तो ठीक। बाइंग है, मार्जिनल बाइंग। ओके, टर्मरिक में कोई आपकी राय इस वक्त, यहाँ पर आपको लगता है कि कोई ट्रेड बनता है टर्मरिक में? ये काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 76, 70, 7700 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। इसमें मैं पोजिशनल बाय देना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि 7700 के करीब बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे, 7925 के करीब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट को। और यहाँ पे जो टारगेट होगा 8200 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 7750 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई टर्मरिक पे, इस पे आप नज़र रखिए। और टर्मरिक में इस वक्त जो जुलाई का वायदा है 1% से ज़्यादा तेज़ है और 7,922 के स्तर पर टर्मरिक में इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है। और मार्केट में एक्शन दिख रहा है, चूँकि मसाला वैसे ही तेज़ है। जीरे में आप देख लीजिए बड़ी तेज़ी का माहौल तो बना है, और टर्मरिक के भी अपने फंडामेंटल हैं, और उसके हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। एक सवाल मैं अब आपसे करेंसी पर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि फेड का भी फैसला आएगा। तो ऐसे में डॉलर के मुकाबले आप रुपए पर आपका क्या कमेंट है, क्या एक्शन आप देख रही हैं आगे? मुझे लग रहा है कि पॉज एक आता है तो करेंसी अपनी अप्रिशिएट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि क्रूड का प्राइसेस भी यहाँ पे कम हुआ है और थोड़ा सा जो इंपोर्ट बिल है उस पे भी यहाँ पे असर पड़ेगा पॉजिटिवली। और ऑयल सीड्स वगैरह भी प्राइसेस जो है वो यहाँ पे कम हुए हैं, तो 82.1 का लेके 82.52 का जो एक लेवल है वो मुझे लग रहा है कि करेंसी में देखने को मिलेगा आज से लेके कल तक। लेकिन जो रुझान है वो मेरा अप्रिशिएशन साइड ही रहेगा। ठीक है, तो ये रहा है आपकी करेंसी मार्केट पर 82.36 का लेवल इस वक्त दिख रहा है और मार्केट में, और आप कह रही हैं कि इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल वंदना जी मेरा आपसे ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहा हो, इंट्राडे का तो आपने बता दिया, पोजिशनल ट्रेड लेना अगर कोई चाह रहा हो हफ्ते 10 दिन के लिए, तो आज रुक जाएं, एक बार फैसला आ जाए तब लें, या कोई ऐसा ट्रेड जो फेड डिसीजन प्रूफ ट्रेड आपको दिख रहा हो बुलियन में? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रही थी कि एक कमोडिटी है जो फेड डिसीजन प्रूफ है, वो है आपको नेचुरल गैस। यहाँ पे गिरते पड़ते हुए इस कमोडिटी में हल्की बाइंग आ रही है, रिग काउंट्स कम हो रहे हैं, उनको सप्लाई साइड को थोड़ा कंस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। 190 पे बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे करंट कॉन्ट्रैक्ट को। टारगेट मेरा 202 का रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 186 का रहेगा। और मुझे लग रहा है कि फेड के बैठक से यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, तो इस कमोडिटी में बाइंग करके चलिए और धीरे धीरे मुझे लग रहा है 202 से 205 तक के जो स्तर है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।